नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू दिस इज। देखिए, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। अल जजीरा की एक रिपोर्टर है, उनका डेथ हो गया है इजराइल में। और अल जजीरा का कहना है कि शिरीन अबू अली किल्ड इन इजरायली रेड। तो अल जजीरा ये बार बार क्लेम कर रही है कि इजरायली आर्मी ने अबू अली को मार दिया है। और ये न्यूज बहुत बुरी न्यूज है, क्योंकि इससे पहले एक बार अफगानिस्तान में भी हुआ था ऐसा ही, जब इंडियन जर्नलिस्ट को मार दिया गया था। अल जजीरा जर्नलिस्ट डाइज ऑफ गन शॉट, तो उनको गन शॉट से मारा गया है। और देखिए, इजराइल यहाँ पे है। आपके लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पे इजराइल है, और इजराइल में बहुत सारे फ़लस्तीनियन रहते हैं जो वेस्ट बैंक में रहते हैं फ़लस्तीन। तो उनके उनके थ्रू एग्रेशन होते रहता है, जिसकी वजह से इजरायली आर्मी उनको काउंटर करने के लिए रखती है। तो न्यूज देखने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना में कौन सा है जो अथॉरिटी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को रिकॉग्नाइज करती है? ये है क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोग को सही है कि गलत है उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ यही है कि शेरीन जो है अल जजीरा की रिपोर्टर, उनका डेथ हो गया है गन शॉट के वजह से। जो अल जजीरा वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो आर्मी जो इजराइलियन आर्मी है उसके थ्रू ये मारा गया है। तो यहाँ पे जो कतर के नहीं, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि लाइकली दे वर शॉट बाय पैलेस्टीनियन गनमैन ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो जो पैलेस्टीनियन गनमैन हैं उनके थ्रू जो फायरिंग हो रही थी वहाँ से उनकी डेथ हुई है। लेकिन जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि इजरायली गवर्नमेंट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही डिस्क्राइब एज ए क्राइम ऑफ एग्जीक्यूशन। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि इजरायली आर्मी ने इनको मारा है। और शेरीन 51 ईयर थी, वाइडली नोन एज वाइडली एडमायर्ड बाय व्यूअर एंड कॉलीग्स अलाइक। तो उनका डेथ हुआ यहाँ पे। अल जजीरा ने ट्वीट करके ये बताया, येट अगेन जर्नलिस्ट वियरिंग प्रेस वेस्ट clearly identified were targeted by Israeli snipers। अल जजीरा का ये कहना है कि जो इजरायली स्नाइपर्स है उन्होंने उनको सीधे शॉट किया है हेड पे, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया है। और अल जजीरा ये भी बोल रही है कि द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट हैव सेड दे विल सबमिट शेरीन अबू अली केस टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इन्होंने ये कहा है कि ये जो डेथ हुआ है उनका, इस केस को वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सबमिट करेंगी। उनके साथ एक और थे वहाँ पे उनके कोलीग, जो उनका भी बैक में गोली लगी थी। तो वो अल जजीरा ने ट्वीट करके ये बताया है कि द फर्स्ट बुलेट हिट मी। उन्होंने ये बताया, जिनको गोली लगी थी उन्होंने ये बोला है कि द फर्स्ट बुलेट हिट मी एंड द सेकेंड बुलेट हिट शेरीन, दे किल्ड हर इन ब्लड, कोल्ड ब्लड। उन्होंने ये कहा है कि कोल्ड ब्लड मर्डर है सीधा। और अल जजीरा जर्नलिस्ट अली अल समूदी who was next to Shirin recount the moment she was killed by Israeli occupation forces। तो उनके जो जर्नलिस्ट थे अली अल समूदी, उन्होंने ये कहा है कि इजरायली जो आर्मी है उनके थ्रू शेरीन का डेथ हुआ है, उन्होंने उन्हें गोली मारा। देखिए, वे अभी हॉस्पिटलाइज हैं और इनका ये स्टेटमेंट बाहर आया था। तो देखिए, इजराइल है यहाँ पे, वेस्ट बैंक है। यहाँ आपको देखने में ऐसा लगेगा वेस्ट बैंक, लेकिन जब नज़दीक जाइएगा तो थोड़ा फिर ऐसा लगेगा। और लास्ट में जब पूरा जूम आप कीजिएगा उस पिक्चर को, तो आपको देखने को मिलेगा ये छोटे छोटे हिस्से में हो गया है। जैसे इजरायली सेना जब अंदर घुसती है तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, जो बचे हुए रहते हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं, जिनको हरे कलर में दिखाया गया है। तो ये कभी कभी एग्रेशन दिखाते रहते हैं। तो इस एग्रेशन को शांत करने के लिए इजरायली आर्मी यहाँ पे जाती है और फायर करती है, क्योंकि उधर से भी गनमैन होते हैं जो फायर करते हैं। उसके बीच में ये सारा चीज़ हुआ है। और
यहाँ पे काफ़ी टाइम से 2021 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वहाँ पे गाज़ा पट्टी में ये सब हुआ था, और वहाँ यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है जो इस तरह से अग्रेसिव काम कर रही है, और उसको काउंटर करने के लिए इजरायली आर्मी वहाँ पे जाती है और वहाँ पे झड़प होता है। तो यही फ़लस्तीनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि 51 ईयर ओल्ड सैयद अबू अल-अलीक जेरूसलम बेस्ड जर्नलिस्ट फॉर अल जजीरा वाज हिट इन द हेड बाय लाइव फायर, इन्होंने ये कहा है। और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि द चेयरमैन ऑफ द PA throws accusation in Israel without a solid basis. According to the data we have at the moment, there is a good chance that armed Palestinians who fired widely are the ones who led to the unfortunate death of the journalist. उन्होंने ये कहा है नेफ्ताली बेनेट ने कि जो वहाँ पे जो गनमैन थे उनके थ्रू लगा है और वही इसके पीछे का कारण है कि दुर्भाग्यवश उनका डेथ हो गया है। और उन्होंने आगे ये कहा है कि द पैलेस्टीनियन वर इवन डॉक्यूमेंटेड सेइंग वी हिट ए सोल्जर ही इज लेइंग ऑन द ग्राउंड। उन्होंने ये कहा है कि अपने इस ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने ये सुना है पैलेस्टीनियन से कि वी हिट ए सोल्जर ही इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, नो सोल्जर वाज इंजर्ड, रेजिंग द पॉसिबिलिटी दैट दे वर शॉट एंड आगे का इन लोगों ने कहा। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। उन्होंने आगे ट्वीट करके और भी बताया कि ड्यूरिंग द नाइट IDF फोर्सेज launched an extensive operation in the northern Samaria as a part of the state of Israel effort to stop the murderous wave of terrorism। इन्होंने कहा है कि ये जो रात में हुआ था, ये इजरायली आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें ये जो टेररिज्म हो रहा था उसको रोकने के लिए इशारा किया गया था। ड्यूरिंग द ऑपरेशन पैलेस्टीनियन गनमैन ओपन फायर, उनका ये कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान पैलेस्टीनियन जो गनमैन है उन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग किया और इनएक्यूरेट इन कंट्रोल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल आवर फोर्सेस रिटर्न टू द सोर्स ऑफ द फायर एंड दे फायर्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। और इसके लिए इसके बाद जो इजरायली फोर्सेज हैं उन्होंने जहाँ से गोली चल रही थी वहाँ पे इन लोगों ने भी फायर किया। और आगे नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि इन एक्सचेंज ऑफ फायर ए जर्नलिस्ट अल जजीरा मिसेस शेरिन अबू अलीक वाज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड एंड किल्ड। तो उन्होंने ये कहा है कि जो दोनों तरफ से जब फायरिंग हो रही थी उसके दौरान जो अल जजीरा की जो रिपोर्टर है शेरिन, उनका डेथ हो गया है। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज क्विक टू एक्यूज इजराइल, उन्होंने ये कहा है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उन्होंने बहुत ही जल्दी इजराइल पे ये क्लेम कर दिया कि इजरायली फोर्सेस ने उनको गोली मारी है। द चेयरमैन ऑफ द PA heard unsubstantiated allegation in Israel even before an investigation. According to the initial data we have, there is a significant chance that the journalist was hit by Palestinian gunfire at all. उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ये डाटा है उसके माध्यम से हम लोग को ये बहुत ही बड़ा चांस लगता है कि पैलेस्टीनियन गन फायर की वजह से ही इस जर्नलिस्ट की मौत हुई है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उनका लगातार ट्वीट आ रहा था, थ्रेड आ रहा था और वो खुद स्वयं ऐसा कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए और अपने पक्ष में बोलने के लिए, क्योंकि इससे पहले एलिगेशन जब उधर से लग गया तो इधर से उनका अपना स्टेटमेंट आ रहा था। और उन्होंने आगे कहा कि द आर्म फोर्सेज बट इन ऑर्डर टू गेट द ट्रूथ वी नीड टू कंडक्ट रियल इन्वेस्टिगेशन एंड पैलेस्टीनियन एट दिस स्टेज आर प्रिवेंटिंग दिस सॉरी विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग ट्रूथ विल नॉट रीच ट्रूथ। तो उन्होंने कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए और उससे पता चलेगा कि किसने क्या किया और ट्रूथ क्या है इसके अंदर। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि इस जो वीडियो उन्होंने शेयर किया उसको और भी लोग शेयर करें और सपोर्ट में हमारे फाइटर्स के सपोर्ट में। तो इन्होंने ये किया और
ये इनका ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये इतना ट्वीट क्यों कर रहे हैं, तो ये ट्वीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट का डेथ होता है उनको बहुत ही ध्यान से देखा जाता है कि कौन देश में डेथ हो रही है, और उसके लिए यूएनएससी में चर्चा होती है और बाकायदा ऐसे वेबसाइट है जिनमें बताया जाता है कि कहाँ पे कितने जर्नलिस्टों की डेथ हुई है और उनका मर्डर किया गया है, ऐसे करके। और ये एक तरह से बीडीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी इन देश में, ये मुस्लिम कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को किसी दूसरे देश में जाने से रोकती है, और वे बताते हैं बिजनेस को कि वहाँ पे रिपोर्टर की डेथ होती है, वहाँ पे ना जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, इसके वजह से वहाँ पे बिजनेस से विड्रॉ भी कर लेती है बहुत बार। तो ये बार बार इसलिए ट्वीट कर रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि बीडीएस को एक अच्छा चांस मिल जाएगा हमारे विरोध में बोलने का। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसमें इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानती है, सिर्फ बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानती है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग बताइए कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।